बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। सत्यम बोधमयम नरुममल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशुभ्रमुक्तं शताम्बरे शोभितं मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां व्रतं प्रसन्नवदनं श्री सत्गुरुं नौमि श्री सत्गुरुं नौमि बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नरोत भव सागर से पार भव सागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशित विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत जेई को जित ब्रह्मा के सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु कृपा न होए बिना सतगुरु कृपा न होए ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम शब्द साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि अखंड मल्लाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है सात समुद्र की मसीह करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा तुमेव सर्वं मम देव देवा। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समनीय शहनशाह भक्त वत्सल अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। मौजूदा सरकार को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्रातः समनीय जगत वंदनीय हृदय में निवास करने वाले प्राणधन नंगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच अभी आपने श्रवण किया जो पिछले एक हफ्ते से आप सभी के बीच में उस दरबार से आए हैं एक प्रयाग के रूप में जहाँ आनंद ही आनंद है और परमहंसों का जो
इस संसार को एक जगाने का जो कार्य हमारे दादा गुरु ने शुरू किया था, उसके बाद बच्चों शोर कम करना, उसके बाद हमारे द्वितीय बादशाही श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी ने उसको परिपूर्ण करने के लिए एक पूरे बार ब्रह्म के रूप में इस संसार में आए और कितने संत बनाए, कितना कार्य किया। केवल 52 साल इस पृथ्वी पर रहे क्योंकि इतनी इजाजत थी, लेकिन जाने से पहले जिस स्थान में विराजमान हुए एक झोंपड़ी होती थी, एक भक्त के कहने पे उन्होंने वहां शरण ली, क्योंकि कहा है कि भगत भगवान से बड़ा होता है, भक्त कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने अपने तप से, अपने गुरु आज्ञा में रहकर जीवों के कल्याण के लिए कितना कठिन परिश्रम किया। अभी आपने सुना, सारा श्रवण किया। कल हमने श्री आनंदपुर धाम की कुछ थोड़ी कथा भी सुनाई थी कि कैसे कैसे 1870 से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 90,000 एकड़ भूमि वहाँ है। एक हॉल में 1.5 लाख माताएं बहने एक साइड को बच्चे बैठते हैं और एक साइड को जो दूसरे लोग हैं एक साइड को ड्रेस में बैठते हैं। 1.5-2 लाख एक ही हॉल में। इतने बड़े कंस्ट्रक्शन चले हुए हैं। और हमने पता किया वहाँ के 100 वर्ष का अभी कंटिन्यू चला हुआ, अगले 100 वर्ष तक कंस्ट्रक्शन खत्म होने वाला नहीं है। अभी बुकिंग हो चुकी है उसकी। वहाँ राजस्थान में पता किया कि ऐसा कौन सा वो देश है जहाँ संगमरमर का 1870 से आना शुरू हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ, अगले 100 साल तक उसकी बुकिंग हो रही है। इतना बड़ा अजूबा है हमारा श्री आनंदपुर धाम। और मौका लगे तो कभी, अब तो हमारे पास वहाँ किसी चीज़ की वो भी नहीं है। कई बार दिक्कतें आती थी, अब तो हर चीज़ की व्यवस्था हो चुकी है। गुरु महाराज ने पहले कहा दी है छठी बादशाही ने हमारी। तो इसलिए हमें आज उनके पाँव इस, कभी कह रहे थे कि संत नदी और मेघला चले विहंगम चाल, जितने जितने जिधर जिधर पग धरे कर दे सबको निहाल। उस जगह को भी निहाल कर देते हैं। जो इनके पास दर्शन के लिए आता है उनको भी निहाल कर देते हैं, और जो सत्संग सुनता है वो तो निहाल हो ही जाते हैं, कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको अपनी तरफ से, आप सभी की तरफ से, कि इन्होंने अपना प्रीशियस टाइम हमारे कहने पे हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनको सादर प्रणाम करते हैं। और हमारा संगम इसी तरह बनता रहे, हर साल आते रहे और हमारे को भी निहाल करते रहे, और हम वहाँ हम जाए तो वहाँ भी हमें निहाल करते रहे। तो एक कड़ी बन गई है, और जब तक कड़ी नहीं बनती तो हम भटके रहते हैं। अब हमारी कड़ी बन चुकी है, उस दरबार से भी, नंगली से तो बनी हुई है, अब वहाँ से भी बन गई है। तो एक गुरु महाराज की विशेष कृपा आप सभी पे है। और ऐसे महात्माओं का मिलना हमारा मतलब पिछले जन्म का कोई बहुत ही अच्छा कर्म होगा, तब मिलते हैं, नहीं तो नहीं मिलते। इनके लिए बहुत जगह है, पहले बनी हुई है, लेकिन कुछ ऐसा संगम है कि हमारा भी इनके साथ कोई लिंक है, और अब तो परमानेंट ही हो गया, अब तो हमने घर के सदस्य बना लिए हैं। तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपने भी इनको श्रवण किया कैसी कैसी, क्योंकि हमारा काम क्या है इस संसार में आने का, उसी चीज को समझना है। तो सबसे पहले तो मैं मेहरचंद जी, इनके पिताजी, इनके सारी फैमिली को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इन्होंने आज यहाँ बुलाया और अपने को निहाल कराया। साथ में इतनी जितने भी जीवात्माएं यहाँ पहुँची हैं उनका भी साथ में, क्योंकि एक करने वाला होता है तर बहुत जाते हैं। तो आज जो ये घड़ियाँ इनको मिली और आप सभी को मिली, तो ये इन्हीं का प्रयास था, नहीं तो हमारा तो कोई और ही था टूर बना हुआ। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि जो बाकी चीज़ें संसार की हैं आपको रोज बताते हैं कि वो काम आने वाली नहीं है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए। अभी आपको रावण का उदाहरण दे रहे थे, अगर रावण ने तप किया होता, अगर उन्होंने नाम लिया होता, तो आज शायद उनके जलाने की जगह उनको हमें पूछते, पता नहीं राम जी से भी ज़्यादा पूछते। जो उनके पास भक्ति थी, भक्ति नहीं मतलब जो उन्होंने काम किए थे, जो कंठस्थ किए थे शास्त्र, लेकिन उनके पास नाम नहीं था, तो उनका क्या हाल हुआ। आज पता नहीं कहाँ वो जन्म लिए, 84 लाख के भ्रमण में कहाँ घूम रहे होंगे, कोई नहीं जानता। तो इसलिए ये जो महापुरुष आते हैं हमें जगाते हैं कि नाम जपो, नाम से बगैर आपका कल्याण नहीं है।
ऐसा ना हो कि अच्छे दिन पाछे गए गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा ना हो कि काल हमें अपने मतलब जो बैठा हुआ है किसी के जानू में, किसी की छाती में, किसी के गले में और किसी के बिल्कुल मुंह पे बैठा है, बस कभी भी वो अपना ग्रास बना सकता है। उसमें एज नहीं देखी जाती, उसमें वो नहीं बच्चा बूढ़ा कोई नहीं देखा जाता। वो जब उसका दिल चाहता है तब उठा लेता है। तो इसलिए जो हमारे को समय मिला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। ऐसा ना हो कि हमें बाद में पछताना पड़े। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़े कठिनाइयों से मिला है, बड़ी प्रार्थना की है, 84 लाख योनियों को भुगतने के बाद हमने बड़ी प्रार्थना की है कि हमें थोड़े समय के लिए जो हमारा प्रारब्ध बना है संचित कर्मों में से दिया जाए, ताकि हम भगवान की भक्ति करें, नाम लें, नाम जपें और अपना काम करते हुए जो हमारे बंधन है, जो हमारे बंधनों में ही तो फंसे हुए हम, ये जो सारा सिलसिला है, जो रोल हम अदा करें, जो हमारा जन्म हुआ है, ये सारा बंधन ही तो है। इन बंधनों से छुटकारा पाने के लिए हमें नाम की कमाई करनी पड़ेगी। कहते हैं कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। अभी आप एक तिल्ली लगा दो, छोटी सी तिल्ली होती है, बाहर लगा दो कहीं सूखे घास में, पूरा जंगल को भस्म कर देती हैं। उसी तरह संत महाराज जो संत हमें 2.5 अक्षर का नाम देते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। आपको इतना इजी अभी इन्होंने बताया कि दूसरे मिशनों में आरती नहीं होती, वहाँ एक विशेष, जैसे बड़े बड़े मिशन चले हुए, वहाँ एक पार्टिकुलर चीज को बताया जाता है। ऐसी इंडिपेंडेंस नहीं है जैसे हम आपको बोल रहे हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी भी विषय में संसार के हम बोल सकते हैं, हमें रोका नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास पाबंदियां नहीं है, हमें खुले छोड़ा हुआ है। लेकिन बात करनी है आपके कल्याण की, बाकी नहीं करनी, बाकी तो बहुत होता है सारा दिन में। तो हमारा ऐसा मिशन है जहाँ परमहंसों की, जब आप वहाँ दरबारों में जाओगे, जब वहाँ का सीन देखोगे, आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा। बताने की जरूरत नहीं होती कि वहाँ क्या होता है, कितना डिसिप्लिन है, कितना वहाँ मतलब जो वहाँ का अजूबा है। और जब अंदर जाओगे वहाँ का जो दृश्य देखकर, मेरे ख्याल जो बाग वहाँ है वो पूरे संसार में मैंने कहीं नहीं देखा, पिक्चरों में भी नहीं देखा। ऐसा लगता है कि स्वर्ग से आकर उन्होंने हमारे नंगली निवासी भगवान ने खुद उसको वो बनाया है, उसका नक्शा। और जो वहाँ श्री आनंदपुर धाम का नक्शा है वो भी इन्होंने बनाया है। जब आप अंदर जाओगे, थोड़ा विचार करोगे, ऐसा लगेगा कि वो वहीं वाच कर रहे। इंसान के बस की बात नहीं है, जो वहाँ का दृश्य है वो इंसान नहीं बना सकता। और वो कहाँ से क्या हो रहा है कोई नहीं बता सकता। इतने लोग आते हैं, इतने भंडारे चले, सवेरे आप हलवा खाओगे, वो हलवा नहीं खत्म होता, कहाँ बनता है, कब बनता है, कौन बनाता है, कौन लाता है, कोई नहीं जानता। तो ऐसा अजूबा है जहाँ से हमारे इधर महाराज जी आए हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं। और जब वहाँ जाओगे तब आपको इस चीज़ का ज्ञान होगा, क्योंकि बिना देखे हम सुनते ही है ना, जब प्रैक्टिकल रूम में वही नाम की बात आती है कि नाम है क्या, नाम में भी यही है। हम तो बोल देते हैं कि नाम दे दिया, ले लिया, लेकिन जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, भी आपको बताया कि नाभि से सांसें चढ़ती हैं और आपको हृदय बताया गया है कि इस जगह में उसको टिकाया जाता है, गुरु महाराज को यहाँ बिठाया जाता है, और वही बाद में प्रकाश में रूप होता है। गुरु ही शब्द है और शब्द ही गुरु है, बाकी जगह में नाम दिया जाता है। बोलते हैं कि आद नाम निज मूल है, बाकी नाम सब डार, कहे कबीर निज नाम बिन डूब मुआ संसार। कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, कोटि नाम है जगत में। और ले ले लोग, कोई कुल पुरोहित से ले रहा है, कोई भागवत वाले से ले रहा है, कोई जो उसमें आते बड़े बड़े, नाम ही ले सकता मैं क्योंकि पब्लिसाइज हो जाता है, और मैं वैसे बता दूंगा बिना उसके, दमन नहीं करेंगे। तो बड़े बड़े बनाए हैं, वहां लाखों लोग आते हैं, यहाँ तो गिने चुने लोग आते हैं। कि गुरबानी में कहा है कि केवल बिरला कोई जीव आप जैसा, बिरला करोड़ों में एक, जिसको नाम का ज्ञान होगा, बाकी को नाम मिलेंगे। कोटि नाम जगत में ताते मुक्ति ना होए, आद नाम जो गुप्त जप्त
विजय बिल्ला कोई, वो आप जैसा है जिनको इस 2.5 अक्षर का ज्ञान हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शिव माता हरि सभी इस नाम को जप रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लाभ नहीं उठा रहे। हम संत आ रहे इतनी दूर से, कितना चिल्ला रहे हैं, कैसे कैसे पैदल चल के जगाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम फिर सोए हुए हैं। हम फिर भी विश्वास नहीं कर रहे कि ये तो ऐसे ही है, दरबार लगा हुआ है, गुरु महाराज जी कर दिए, माला लगा दी, कपड़े बना दिए, इससे नहीं होगा काम, करना पड़ेगा। जैसे आप दिन में कमाई करते हैं ना, दूध गाय का दूध सवेरे तब देती है ना, शाम को जब आप मेहनत करते पूरा दिन करते हैं ना, कभी चारा दे रहे, कभी नमकीन दे रहे, पता नहीं क्या क्या देना पड़ता है, फिर शाम को देती है दूध, ठीक। इसी तरह यहाँ अगर हमने अपनी कमाई करनी है, उस चीज़ को पाना है, तो इसकी कमाई करनी पड़ेगी। कमाई है कि 2,500 साल से डेली हम लेते हैं 24,000 साल से। वैसे गुरुमुख को 21,600 कही गई है। क्यों? वो थोड़ी बहुत भी करता है तो सांस रोकता है, तो हमारी कम हो जाती है, हमारी आगे बढ़ती है, मतलब उम्र बढ़ती है उससे। हम मतलब गुरुमुखों को ये कहा गया कि 21,600 ही खर्चा है, बाकियों का 24,000 का खर्चा है जो मनमुख है। तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि जो नाम जपता है उसकी घर में बरकत होती है, जो नाम जपता है उसकी बीमारियां दूर होती है, जो नाम जपता है उसका सारा काम बड़ा स्मूथली चलता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमने देखे हैं। और जो नाम जपता है उसका अपना कल्याण निश्चित है, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। बाकी चीज हम देते हैं, मान लो कमारे कोई बच्चा वो मांगेगा, कोई बीबी मांगेगी, कोई और मांगेगा, कोई बीमारियों में लगी, कोई खाने में लगी, हमारा बजट ही उसमें चला जाएगा, लेकिन इसका किसी को नहीं। जो एक शिक्षा है, दूसरा नाम का जो धन है ये बढ़ता नहीं है। और आगे जो ये दूसरी सिक्के चलने हैं, रूबल चला है, रुपया चला है, डॉलर चले, वहाँ नहीं आना काम कोई भी नहीं, वहाँ कुछ नहीं आएगा, वहाँ ये नाम ही आएगा काम, जो आपको नाम दिया गया है। जो इसकी कमाई करेगा वो आगे काम आएगा, बाकी सारे के सारे धन इसी संसार में रहने हैं। इसलिए जो महापुरुष लोग बात करते हैं कि हम जागे, जागना मतलब है कि नाम लेके हम कमाई करें और नाम लेके हम उस पिता परमेश्वर से जुड़े रहें, उसको कहते हैं जागना। जागना नहीं है कि हम उससे सोए, पलंग से उठे कि हम सो के उठे, वो नहीं है जागना। जागना है कि हर समय सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते काम करते हम पिता परमेश्वर अपने गुरु महाराज जी को याद रखेंगे, वो है जागना, उसको कहते हैं जागना। वो जागा हुआ इंसान है जो हर समय जुड़ा है उस पिता परमेश्वर से, बाकी सब सोए हुए। दिन में मैं बता रहा था कि सिकंदर जैसे बादशाह जिन्होंने पूरे संसार को काबू कर लिया, एक और हुए हैं जिन्होंने मुर्दे से भी सिक्के निकाल लिए, कारवा कुछ ऐसा नाम है उनका बादशाह का। उन सब का जो हाल हुआ आपके सामने है, इतिहास साक्षी है कि क्या लेके गए। और हम फिर भी भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। संत आ रहे, जगा रहे, बोल रहे कि भाई सावधान हो जाओ। जैसे रोटी शरीर के, जैसे 3 टाइम अभी भजन बता रहे थे कि 3 टाइम हम खाना खा रहे, लेकिन भजन हम एक बार भी नहीं कर रहे। और चिल्ला चिल्ला के संत कह रहे हैं कि भाई भजन करो, कम से कम 2 घंटे अपने लिए दो। उससे क्या होगा कि आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और जब आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आपको खुद का ज्ञान होना शुरू हो जाता है कि मैं कौन हूँ। ये 4 ही प्रश्न का हल तो हमने करना है इस संसार में आके, कि मैं कौन हूँ, या मैं कहाँ से आया हूँ या आई हूँ, मुझे क्या करना है। और आने का मकसद खाना पीना, बच्चे पालना, उनको पढ़ाना, उनकी नौकरी करना नहीं है, साथ में अपना काम करना भी है। रात गवाई सोई के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदली जाए। ऐसा ना हो कि ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे की बातों में ही खत्म हो जाए हमारी जिंदगी। आए काल और वो क्या बोलते हैं मौत रूपी सुंदरी और ले जाए आपको गले का हार बना के, आप फिर बाद में बहुत पछताना पड़ता है। बहुत बहुत दुख होता है जब लास्ट समय में हम पिक्चर देखते हैं अपनी, कि हमने पूरे जीवन में जो हम मांग के लाए थे उस पिता परमेश्वर से, हमने क्या किया, उसको कैसे हमने गवाया, वो सारी पिक्चर दिखती है। तो बहुत बुरा हाल होता है। चारों तरफ से घेरा होता है ये यमदूतों ने कि चलो भाई तुम्हारा समय अब हम करेंगे तुम्हारे साथ। और जो पुण्य किए होते, 4 धाम किए, पाठ कराया आपने, सप्ताह कराया, जगराता कराया, मंत्र बोले, मालाएं की, वो पुण्य बने हुए हैं आपके। अगर
80% आपने पुण्य बनाया होगा, उसे 80 किसी की नहीं जाता। अगर आप मेरे ख्याल 5-10% से ज़्यादा कोई नहीं जाता। कितना टाइम दे लेते आप 24 घंटे में से माला करने में? अपने आप लगाना हिसाब था। तो वो जब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू हो गई, हमने गुरु की चरण नहीं पकड़ी, गुरु मुख नहीं बने, तो प्रोसेस गरुड़ पुराण के अनुसार चलेगा। वो प्रकृति का नियम है, मेरा नियम नहीं है, ना मैं बता रहा हूँ, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो संविधान प्रकृति ने बनाया है उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा अगर हम गुरु शरण में नहीं जाते। श्रीमद् भागवत गीता में इसका पूरा व्याख्यान है। ऐसा नहीं समझना कि मैं बोल रहा हूँ, उसमें जाइए गर्भ गीता को पढ़िए, उसमें एक एक श्लोक में इस चीज़ का बताया है कि गुरु दीक्षा श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि जब हम दीक्षित होते हैं हमें क्या लाभ होता है, और जब हम दीक्षित नहीं होते तो हमें क्या लाभ होता है। मान लो पुण्य आपने गुरु दीक्षित, आपने गुरु दक्षिणा नहीं ली, गुरु से नाम नहीं लिया, तो क्या होता है कि जो हमने पुण्य कमाए हैं, मान लो आप बहुत अच्छे 6 घंटे सवेरे करते हैं कि ऐसे भी कर्मकांड में 6 घंटे और 12 घंटे में से 24 में से आपने 12 लगा दिए, पुण्य बने। तो होता क्या है कि जब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती हैं तो पुण्य जाते हुए, जैसे भी पानी का गिलास मैंने वहाँ मांगा तो उन्होंने बोला पुण्य लाओ भैया, हमारे को अपने खाते में से पुण्य दीजिए, ना तो हम पानी नहीं देंगे। सूक्ष्म शरीर होता है, दशा उतनी होती है जैसे यहाँ शरीर छोड़ा, बाकी तो दशा वहाँ पनिशमेंट वैसी होती है जो शरीर को होती है। फिर आगे बोलेंगे जी जब चढ़ाई में चढ़ना पड़ता है, बड़ा लंबा रास्ता है, तो फिर बोलेंगे रोटी लाओ, तो बोले पुण्य लाओ पर रोटी मिलेगी। उस यात्रा में जाते जाते जब धर्मराज के दरबार में पहुँचेंगे तो वहाँ पुण्य आपके खत्म हो जाएंगे। और वहाँ नहीं आप कुछ बोल सकते, वहाँ ना दलील होती, ना अपील, ना वकील, वहाँ आप ही होते हैं, केवल आप। पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद अकेली यात्रा वो करेंगे, दिवा जलाएंगे बाहर, 1 साल तक बहुत कुछ करेंगे, लेकिन वो बाहर का है। हमारे संत लोग कहते हैं उसको पहले अंदर जगा लो, उसकी विधि आपको बताइए। जब अंदर जग गया तो बाहर जो मर्जी आए। वो कहते हैं कबीर जी कि जब तुम संसार में आए, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि जग रोए तुम हंसो। ऐसे कैसे बनेगा, बन सकता है ऐसा? ऐसी बात कि जब हम अच्छे कर्म करके जाते हैं तो हमारी जो लास्ट की यात्रा शुरू होती है, बाकियों को तो इससे नीचे होता है, जो जब आत्मा निकलती है शरीर से, वो सारा फिर चक्रव्यूह 84 लाख का है। लेकिन जो संत शरण में चला गया, उसने नाम की कमाई की, तो उनकी यहाँ से ऊपर है जो तालु, जहाँ चोटी होती है, वहाँ से सुर्त निकलती है हमारी। उसी त्रिकोटि से 4 रास्ते बनते हैं। जब अंदर सैर करोगे आप, त्रिकुटी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जहाँ 4 रास्ते हैं। अगर आपने कमाई की तो सीधा एक सतखंड को जा रहा है, जो सीधा रास्ता है, वहाँ कोई मोड़ नहीं है, सीधा है। और जो ये वाला है दाया, ये जा रहा है उधर देवलोक को, देवता बन जाएंगे। और ये वाला जा रहा है पिशाच लोक, जिसने पुठे सीधे कर्म किए, जो हर समय उल्टे कामों में रहा, तो पिशाच। और पिशाच की मैंने सर्च की, वो वृक्षों में रहता है और तब तक उसका छुटकारा नहीं होता। भागवत में तो आता है, भी भागवत से होता है, लेकिन मैंने उसमें पाया नहीं होगा। वो तब छूटेगा जब उस घर में कोई सत्संगी आएगा, सत्संग कराएगा, महापुरुष आएंगे, तब उसकी वहाँ से जुड़ जुड़ेगी। तो सूंघ रहा है वो टट्टी और पेशाब, बाकी कोई उसका खाना नहीं। तो पिशाच वाली योनि यहाँ को जाती है। और जो चौथा रास्ता है वहाँ बैठे मृत्यु लोक, वहाँ बैठे हैं। तो आपने तो आप जीवात्मा है। अभी देखो ना आप कैसे शांत बैठे हुए, आप शून्य पे हैं। रोज क्यों नहीं शून्य पे जाते भाई? 1 घंटा बैठो शून्य पे, जाओ देखो मजा। फिर आपको अपना ज्ञान होना, अपना ज्ञान कराना है। ये जो भेजा है, इतना बड़ा दरबार लगा है, गुरु महाराज ने हमें आदेश दिया है कि इनको जगाओ। आप 1 घंटा बैठो तो ऐसे ही बैठेंगे आप। देखो अभी कितनी उम्र हो गई है, कितने साल हमारा जीवन है। मतलब आप एवरेज लगा दोगे 70-80 साल, बच्चों को छोड़ के 70-80 साल के बाद हमारे में से कोई भी नहीं होना है। हमने क्या तैयारी की हुई है? यहाँ की तैयारी तो हम कर रहे रोज, खाने पीने की खूब। अभी साग की हुई है, साग मंगाया गया, खाना वो तो तैयारी हमारे मन करनी है, क्योंकि मन के उसमें कहते हैं ना, मन हमारा अच्छा लगा। हमें अगली तैयारी क्या है?
देखो मौत से बोलते जीने की कला और मरने की तैयारी। अब हम जैसे हमारे जैसे बन गए ना, हमारे सामने अभी काट दे किसी को बम फट जाए, हमारे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं। मौत कुछ नहीं, मौत मौत तब लगता है डर डर जब हम तैयारी नहीं करते। किसी भी पेपर में जाते ना बच्चे, जो तैयारी नहीं की होगी तो घबराएंगे या नकल की सोचेंगे, डरता है ना। जो तैयारी होगी तब क्यों डरना, जहाँ से मर्जी आ जाए, कौन आ जाए, कभी नहीं डरता। यही तैयारी हमारी आगे की तैयारी। मतलब जीने की कला क्या है कि नाम जपो, अपना कर्तव्य करो, अपने सारे काम करो जो करना है, देवी देवता पूजो, सब करो आप जो कर रहे हैं। मैं किसी बात में मैं कह रहा हूँ सारे बंधनों से आप बाहर हो, मजे में करो। आप कहीं दिक्कत आ रही है मेरे से बात करो, कोई आपको क्वेश्चन करता मैं बैठा हूँ, पर इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने लिए 1 घंटा छोड़ दो, नाम जपना है 1 घंटा गुरु महाराज की चरण में लगा। जब आपको आनंद आने लगेगा आप अपने आप बैठेंगे। हमारे को 2 घंटे का कभी पता नहीं लगता। कई बार मन करता है, कई बार कि सो, फिर हम बोलते नहीं सोना, फिर बैठ गए तो 2 घंटे का पता नहीं लगता वे कहाँ गए, खुद बैठाते हैं। ऐसा देखो, करो ना, प्रैक्टिकल करोगे, बोलने से नहीं होगा कुछ, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। और जो आप नाम की कमाई करोगे वही आपके साथ जानी है, बाकी सब यहाँ तक है। मत घूमे रहो कि मेरा तुत्तू पत्तू और ये सब यहीं रह जाएगा। मैं वो बताता रहता हूँ ना कबीर जी वाला, कि क्या हुआ एक बार, फिर सुन लो उसको, कि डमरू कैसे बजता है हमारा। कि कबीर जी एक बार जैसे सैर करने जाते हैं महात्मा लोगों, हम भी जाते हैं रास्ते में, हम कभी नहीं ये कहते कि भाई आप क्या कमारे क्या करें, हम यही कहते हैं कि भाई आप किसी संत महापुरुष से नाम ले लो, अपना काम कर लो, ये चलता रहना। जो प्रारब्ध बना है उसको कोई नहीं छीन सकता, जो आपका बना हुआ है वो कोई नहीं छीन सकता संसार में। ये बच्चे लेके आए, आप बोले मैं कर रहा हूँ, नहीं कर सकते आप कुछ नहीं, ये अपना प्रारब्ध लेके आया है, जो पेट में था तभी बन चुका है, सबका बना हुआ है। बात यह है कि जो हमारे नित्य कर्म है, यहाँ थोड़ा सा समझना है, जो हम नित्य प्रति कर्म करते हैं, रोज कर्म करते हैं, जिसको क्रियामान कर्म कहते हैं, उससे हम कई चीजें बदल सकते हैं। एक संगत और एक रंग, जैसी संगत वैसी रंगत, इसको हम बदल सकते हैं। ऐसा महापुरुषों ने कहा है कि मस्त रेखा और हस्त रेखा बदली जा सकती है। जो हमारे ये कर्म है, क्रियावान कर्म, इसके लिए आपको बताएंगे क्या क्यों कैसे बदल सकते हैं आप। पर आपको चलना पड़ेगा सत्य मार्ग में। सत्य मार्ग में चलोगे तो हो सकता है, ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे हैं और आपको बता भी देंगे, जिन जो मौत के मुंह से बाहर आके अभी भी 84 साल में काम कर रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कि मैं वैसे बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल है। जो अच्छे काम करेगा, सत्य कर्म करेगा, भगवान से जुड़ा रहेगा, उसका कल्याण निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। कहते हैं कि पहले जन्म सेवा, दूसरे में भक्ति, तीसरे में नाम, चौथे में निष्काम। ये गुरुवाणी में लिखा हुआ है और गुरु नानक देव जी की वाणी में भी है और महापुरुषों की वाणी में भी है कि चौथे जन्म में हमारे को रास्ता मिल जाएगा सतखंड जाने का। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं होगा। हम ये विश्वास में रह के गुरु महाराज सब कुछ कर देंगे, यही कर रहे हैं। कहाँ कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में एक और प्रसंग आता है, वहाँ फिर उलझ जाते हैं हम वहाँ जाना नहीं चाहते। वहाँ 3 प्रकार से मुक्ति बताई गई है श्रीमद् भागवत गीता में। एक मैंने ऐसे देखे, जो पहला उन्होंने वैसे कर्मयोग से ही बताया, कर्मयोग से भी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन वो बड़ा लंबा सब्जेक्ट है, उसका पीरियड बहुत लंबा है। फिर दूसरा ध्यान योग और फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग से भी कहा है। लेकिन वो अगर इसमें हमने सर्च करनी हो तो बड़ा लंबा चल जाता है और उसका वो जो आगे का पीरियड वो भी बहुत लंबा है। जो ये नाम है, ये नाम के बराबर कोई भी चीज़ नहीं है, वो वहाँ तक सीमित है। जो नाम है, हमारे जितने भी परमहंस हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, उन्होंने नाम से ही अपने को परम पद पाया है, जितने भी हुए। देखो जो हमारे पंचम बादशाही थे, बात सुनना बड़ी गहरी बात है, वो एक काम हमारी तरह सेवा करते थे, पंजाब से थे, सेवा करते थे वो वहाँ जाके दरबार में, और निष्काम भाव से सेवा करते थे। काफ़ी सेवा की उन्होंने, छोटे बचपन से लग गया होना, क्योंकि उन्होंने पीछे कमाई की थी। तो नजर पड़ी चौथी बादशाही की, उन पे नजर पड़ी, बस नजर की बात है, नजर पड़ी तो उन्होंने उनको आगे काम देना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल महात्मा जी को ज़्यादा पता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो उनको नाम के प्रति सचेत किया कि आप मतलब नाम जपो, इतना जपो कि उस परम पद को पा सकते हैं। मतलब ज्ञान मिला ना, वहाँ से रास्ता मिला। उन्होंने मतलब एक साइड को गए,
एक साइड को गए और इतना नाम जपा, इतना नाम जपा। वहाँ मेरे ख्याल दूसरे महात्मा लाइन में खड़े थे। ये सुन लोगे कहाँ से बात है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है। दूसरे महात्मा ये सोच में बैठे थे कि उनका नंबर नहीं आएगा, मतलब वो वहाँ तो ऊपर से ही होती है आदेश, वो भी बताएंगे आपको। तो वो देखते रह गए, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा नाम की कमाई की उसका नाम उस वो जो लॉकर होता है उसमें लिखा जाता है। अब भी ऐसा ही होगा, जैसे हमारे भी छठी बादशाही बैठे हैं, जब उन्होंने जाना होगा, उनको पता है मैंने कब जाना है, कब समाधि लेनी, पता है उनको सब कुछ। उन्होंने उनको और अगले को ही पता होगा, जो अगला महात्मा होगा जिसने सबसे ज्यादा नाम की कमाई की होगी वो बैठेगा उसमें। इससे ज्यादा एग्जाम्पल आपको खींची जो प्रैक्टिकल रूम है, और कोई नहीं बैठ सकता वहां। जितनी मर्जी सेवा कर ले, जितने मर्जी उनके साथ आगे पीछे फिर ले, किसी का नंबर जिसने सबसे ज्यादा नाम जपा होगा ऊपर से आदेश होगा, सत्ता से उस सत्कर। इतनी बड़ी सरकार हमारे पास यहाँ बैठी। मानते आप तो परेशान हो गए, उन्होंने क्या बोल रहे, ये सच्चाई है जो इन्होंने अभी शब्द कहे, ये सच्चाई है संसार की। और इस सच्चाई को समझो, नाम जपना है, कुछ नहीं। आपको इतना सा काम दिया हुआ, एक काम दिया कि नाम जपो, अपना काम करो। हम फिर भी सोए तो फिर क्या फायदा हमारे जीवन का। इस सत्संग का मतलब है सत्य का ज्ञान, सच्चाई को जानना और अपने आप को जानना। मैं सत्संग कुछ और देना था, लेकिन पता नहीं गुरु महाराज जी कहाँ ले जाते, ये मेरे को नहीं पता होता कहाँ ले जाते हैं। लेकिन इन बातों को समझो, छोटी छोटी बातें हैं। और देख रहे हैं आप, जब अब जैसे मान लो हमारे छठी बादशाही जो बैठे हैं 94 साल के, पता नहीं अब कितना पीरियड है कोई नहीं जानता, 140 भी जा सकते हैं, 200 भी जा सकते हैं, उनके अपनी मौज है, क्योंकि ऊपर से मौज है, उनकी मौज नहीं, ऊपर से मौज होती है। तो उसके बाद हम प्रेडिक्शन लगाएंगे भाई फलाना है, लेकिन वहाँ वही बैठेगा जिसने सबसे ज़्यादा नाम की कमाई की होगी। और ये जो महाराज जी 24 घंटे में से 22 घंटे नाम जपते हैं, 24 में से 22 घंटे जो मैं गया, मैंने किया, मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ टोला टाली, भाई क्या होता है, क्या करते हैं, ऐसी थोड़ी वो आशीर्वाद ऐसे हाथ खड़े करते, उसके लिए ऐसे पढ़ते जैसे भौरे पढ़ते हैं, इतना हाथ देखने के लिए उनका इतना हाथ खड़ा। बाकी नज़दीक तो पता नहीं वही जा सकता है जिसने बड़ी भारी कमाई की, बाकी नज़दीक नहीं जा सकता। और हमारे को एक मौका मिला, हम नज़दीक भी जाए, मतलब उनके पाँव तक मैं पहुँचा हूँ, पता नहीं कैसे पहुँचा हो, वही जाने। तो ये चीज़ें जो है, ये जो मिले मेरे को ऐसे थोड़ी मिले, उनकी कृपा है, इनकी कृपा है, ये नहीं मिल सकते, इनकी कृपा है, क्योंकि इन्होंने लिंक जोड़ा है। चाहे बबलू का बहाना लगाया, चाहे इनका लगाया, किसी का भी लगाया, लेकिन इन्होंने लिंक जोड़ा है। मैं उनका आशीर्वाद लेके आया हूँ दोनों जगह, जहाँ स्नान करते हैं वहाँ भी और वहाँ भी, गार्डन में भी। तो इसके लिए अगर आप जाओगे प्रैक्टिकल देखोगे, वहाँ भी हाथ खड़ा करने के लिए इनको पता है कैसे लोग पढ़ते हैं। जब गाड़ी आती है पीछे से कितने दौड़ते हैं, हम तो पिछड़ जाते हैं, कैसे दौड़ते हैं उनका आशीर्वाद पाने के लिए। तो वो सच्ची सरकार है और हमारे को वही काम दिया हुआ है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव और हमारे गुरु महाराज जप रहे, और आप नहीं जप रहे तो आप क्या बताएं। आप नहीं जपोगे इतना बोलने के बाद तो फिर तो हम समझ लोगे अब अपना जीवन बेकार कर रहे हैं। हमारे में से ही पलटू साहब बने, हमारे में से ही सहजो भाई बनी, हमारे में से ही भुल्ले शाह बने, हमारे में से ही जितने संत बने हैं हमारे में से ही बने हो। ऐसे ही थे जैसे हम। पलटू एक किसान था, नाम जब चढ़ा नशा तो उसका नाम पलटू बन गया, उसका नाम कुछ और था, बाणिया था। इसी तरह जितने भी संत हुए हैं, जैसे वाल्मीकि कैसे बने आपको पता है, रत्नाकर डाकू थे। तुलसी बाबा कैसे बना, पत्नी ने बोला कि कहाँ मेरे पीछे घूम रहा है भाई तू, इस चमड़ी के पीछे जा, अपना काम कर। वहाँ से परिवर्तन हो गया। देखो ना, जो संत लोग होते हैं कई बार घर वाले भी संत बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल रूप है, इसको जानो और अपने को पहचानो कि मैं कौन हूँ। इसको जानने की अगर हम कोशिश करेंगे, इसीलिए सत्संग होता है, इसलिए महापुरुष आते हैं, इसलिए हमारा दरबार सस्ता है। और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इशारा आपको मैंने कर दिया कि नाम जपोगे तो कल्याण है, नहीं जपोगे तो भाई फिर आना पड़ेगा। 84 लाख का भ्रमण बड़ा लंबा है। कभी कुत्ते हम देख रहे हैं ना, बिल्लियाँ अंकल उनके पास आ रही है, गोद में बैठ रही है, और पहले की भटकी हुई है, नाम नहीं जपा, मर गए, क्या नाम आ रही है आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन नाम नहीं जपा, तब बनी ना बिल्ली। ऐसे ही कुत्ते बिल्ले बन के, क्योंकि जब जहाँ हमारा मोह रहेगा, परिवार से रहेगा, रहता ही रहता है।
क्योंकि जब नाम नहीं जपा, नाम ने भक्ति की, तो वो वहीं आएंगे, कीड़े बन के, बिच्छू बन के, सांप बन के, बिल्ले बन के, कुत्ते बन के, बैल बन के, सब वहीं घूम रहे जब तक फिर दोबारा वही सत्संग वाला सिलसिला है कि एक सत्संगी की पीढ़ियों को तारता है, उसका भी लंबा प्रसंग है, वो होता है। लेकिन फिर कभी तो मैं अब इतनी इजाज़त है मुझे, मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इतनी देर मुझे सुना आपने, और कहीं इतना ज़रा बोर हो जाए तो गुरु महाराज जी का, इनका, सभी का आपका धन्यवाद करते हुए कि हमारी घड़ियाँ भी लेखे लगती है साथ में आपके साथ, नहीं तो हम भी उलझ जाते हैं। हालांकि कोशिश तो करते नहीं उलझे, पर उलझ जाते हैं संसार में, क्योंकि संसार बड़ा लंबा चौड़ा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कुछ ना कुछ। अब ऐसा भी नहीं है कि छंडी दो बिल्कुल। तो हम जब इनके साथ, महात्माओं के साथ, अच्छे महापुरुषों के साथ रहते हैं, हमारी सफाई होती रहती है और आपको अच्छी चीज़ें मिलती है। फिर नहीं तो फिर नहीं मिलेगी अच्छी चीज़ें, तब मिलती है जब हम इनके साथ रहते हैं, इनसे कुछ सीखते हैं, कुछ इनका आशीर्वाद रहता है, तब हम बोल पाते। बाकी हमारे बोलने में हम आपसे भी पीछे कहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सभी बस एक ही बात है कि 1 घंटा डेली निकालो, बाकी चलते फिरते जो आपका सिमरन है चलता रहना चाहिए। गुरु महाराज को जब याद करेंगे तभी वो आ जाते हैं, जब आपने नाम लिया हुआ है वो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। उनको प्रकट करते रहा करो तो 2-2.5 घंटे अपने आप बन जाते हैं, वैसे ही बन जाते हैं चलते फिरते ही। अब ध्यान रखना, अपने आप बन जाते हैं, आपको केवल ध्यान करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से अपनी वाणी को विराम देते हुए, बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो परम श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो मौजूदा सरकार की जय, बोलो नंगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सच्ची सरकार की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सारी संगत की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे